नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। राजस्थान में जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट गुट में रस्साकसी चल रही थी, उसको लेकर के वहां के प्रभारी महासचिव अजय माकन खासे परेशान हैं। चूंकि 3 सदस्यीय कमेटी बनी थी, उसमें से एक महत्वपूर्ण सदस्य अहमद पटेल अब नहीं रहे और अजय माकन वहां के प्रभारी है, इसलिए इनके कंधों पर ज़्यादा जिम्मेदारी है। केसवी वेणुगोपाल सदस्य जरूर हैं, लेकिन पूरा पेन जो है लेना है अजय माकन को, और इसी मकसद से वो राजस्थान पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि अब उन्होंने फार्मूला ढूंढ लिया है कि कैसे गहलोत और सचिन पायलट गुट में सामंजस्य बिठाना है, और दोनों को उन्होंने राजी एक हद तक कर लिया है। क्या है ये फार्मूला? तो अब जो तैयारी चल रही है वो ये है कि अगले 1 से 1.5 महीने में राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे, और राहुल गांधी के गुड बुक में सचिन पायलट का नाम है। लिहाजा सचिन पायलट विधायक रहते हुए राहुल गांधी की टीम में काम कर सकते हैं, उनको महासचिव की जिम्मेदारी दी जा सकती है। अभी जो 1-1.5 साल के लिए अशोक गहलोत को और टाइम दिया जा रहा है, उसमें पहले ही सचिन पायलट कह चुके हैं अपने, जब राहुल गांधी से और सोनिया गांधी से उनकी बातचीत हुई थी कि अब वो गहलोत के कैबिनेट में काम नहीं करेंगे, क्योंकि कैबिनेट में उपेक्षात्मक ढंग से काम करना उन्हें कतई गंवारा नहीं। और पहले ही वो बता चुके हैं कि किस तरीके से अशोक गहलोत, उन्हें डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो बना दिया उन्होंने, लेकिन हमेशा इग्नोर करते रहे। लिहाजा उनके लिए ऑफर ये है कि वो फिलहाल राहुल गांधी की टीम में शामिल हो जाएं और बतौर महासचिव काम करें। हफ्ते में 1 दिन 2 दिन राजस्थान आएँ और अपनी ज़मीन पे पकड़ बनाए रखें। फिर उनके समर्थकों का क्या होगा? खास तौर से विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा, जिनका मंत्री पद उनके साथ बगावत में चला गया था। तो अब ये हो रही है कोशिश कि जो पहले के चेहरे हैं उनको शामिल ना करना पड़े, यानी विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा की कुर्सी फंस सकती है। यद्यपि सचिन पायलट ने जो अजय माकन को लिस्ट सौंपी थी, उसमें 4 नए मंत्रियों का नाम दिया था और 2 इन लोगों का नाम था, लेकिन अब इनसे ये कहा जा रहा है कि जो डिस्प्यूटेड है या जिस पे अशोक गहलोत कैंप को दिक्कत है, उनका नाम छोड़ दीजिए। अब बारी आती है कि फिर अशोक गहलोत को क्या मिलेगा। अशोक गहलोत दरअसल अपनी सरकार तो बचा ले गए, लेकिन अपने समर्थक विधायकों के भारी दबाव में हैं। खास तौर से जो सचिन पायलट खेमे के विधायक उनके साथ अंजना वगैरह रह गए थे, खचरियावास अंजना वगैरह जो थे, उनका दबाव है कि हम आपके साथ रहे, बुरे समय में रहे, तो फिर हमें क्या। यानी कि सबके सब जो भी और विधायक हैं, ये लोग तो खैर मंत्री हैं, और जो विधायक हैं उनको भी मंत्री पद दीजिए। मंत्री पद बनाने की सीमा है कि 15% से ज़्यादा बन नहीं सकते, और सचिन पायलट के समर्थकों को भी एडजस्ट करना है, क्योंकि सचिन पायलट का दबाव ये है कि यदि मैं महासचिव पद के लिए मानता हूं तो हमारे जो 6 मंत्री थे हमारे कोटे के, वो कम से कम 6 मंत्री रहने चाहिए। यहाँ पे अशोक गहलोत को दिक्कत हो रही है, लेकिन उनको बात इसलिए माननी पड़ेगी क्योंकि सचिन पायलट यदि वहाँ से केंद्र की राजनीति में शिफ्ट होते हैं, ऐसा इसके लिए मनाया जा रहा अभी, तो ये उनके लिए एक अच्छी बात है कि वो अब अपने हिसाब से राज्य चला सकेंगे। दूसरी बात, सिर्फ फार्मूला यही नहीं निकला है संगठन में, क्योंकि जैसे ही ये हटे थे, गोविंद सिंह को इन्होंने बना दिया था प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद उन्होंने अपने हिसाब से तब्दीली की, तो अब उसमें सचिन पायलट को के समर्थकों को भी एडजस्ट किया जाएगा संगठन में। क्योंकि देखिए 3 साल बीतने में देर नहीं लगती है, 2 साल हो चुके, 3 साल बाद वहाँ पे चुनाव है, और ये भी बात लगभग तय है कि अशोक गहलोत की बहुत लंबी पारी अब नहीं रहने वाली है, क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी है। उन्हें तो किसी तरीके से अपने बेटे वैभव गहलोत को फिट करना था, वहाँ फिट नहीं कर पाए तो उन्होंने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में फिट कर दिया। हर राजनेता पिता को चिंता रहती है अपने बेटा और बेटी को पहले फिट करने का, बाद में प्रदेश के लोग देखे जाएंगे। अशोक गहलोत कोई अपवाद नहीं है। ठीक है कि उनका बेटा बुरी तरीके से हार गया था, इसके बावजूद उन्हें इसी बात की चिंता रहती है कि बेटा जल्दी से जल्दी राजनीति में फिट हो, उनका उत्तराधिकारी बने, यही कमलनाथ को है, और अधिकांश नेताओं को यही चिंता रहती है। कार्यकर्ताओं की और जनता की चिंता कम ही रहती है। जहाँ तक सचिन पायलट की बात है, तो वो भी राजेश पायलट के बेटे हैं, चूंकि उन्होंने जमीन पर संघर्ष किया प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए, इसलिए जब सत्ता आई तो वो सत्ता के दावेदार बने और सीएम पद के दावेदार बने, और जब नहीं मिला तो वो कुछ दिनों तक बर्दाश्त किया, और बर्दाश्त करने के बाद बगावत की राह पे आए। हालांकि ये बगावत और ये दाव उनका खाली चला गया, जिसका उन्हें काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ा, अभी आगे भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि यदि जब तक वो कांग्रेस में रहते हैं हमेशा ये बात रहेगी कि उन्होंने बगावत की थी। हालांकि राजनीति में ये सब चलता रहता है, लेकिन उसका खामियाजा भी भुगतना
पड़ता है। तो देखते हैं कि अजय माकन ने जो दोनों पक्षों से बातचीत करके ये फार्मूला निकाला है कि आप विवादास्पद नामों को मंत्रिमंडल में मत शामिल कराइए, इसके लिए जोर मत दीजिए। अशोक गहलोत खेमा को इस पर ऑब्जेक्शन है। और दूसरी बात कि आप केंद्रीय संगठन में आ जाइए, क्योंकि आप अशोक गहलोत के साथ यहाँ काम नहीं कर सकते। अशोक गहलोत के ऊपर दबाव ये है कि सचिन पायलट के ज़्यादा से ज़्यादा समर्थकों को एडजस्ट कीजिए ताकि बैलेंस बना रहे। अब इसमें कोई बड़ी अड़चन नहीं आई तो जल्दी ही मंत्रिमंडल विस्तार की बातें हो जाएगी, क्योंकि 14 जनवरी के बाद अब लग रहा है कि होगा, खरमास जब उतरेगा तब इस पर हमारी नज़र रहेगी और जैसे कोई अपडेट मिलेगा हम आपसे साझा करेंगे। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।